बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, इसहाक डार ने हुकूमत की बात मानने से ही इनकार कर दिया, जबकि दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी हुकूमत को झंडी करवा दी। राना सनाउल्लाह को अहम टास्क सौंप दिया गया और नवाज शरीफ की लंदन में चीखें क्यों निकलना शुरू हो गईं। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मुल्क तकरीबन 1 साल से हैजानी कैफियत में है। पाकिस्तानी तारीख में ऐसे मौके आते रहे हैं जब हमारे आईनी और दस्तूरी इदारे बाहम दस्तों गिरेबां हुए और सियासतदान और अदलिया के माबैन मुतअद्दिद मौके पर इख्तलाफात पैदा हुए, ताहम किसी तीसरी कुव्वत ने हमेशा बीच बचाव करवा दिया। अब सूरत हाल यह है कि बीच बचाव करवाने वाला कोई नहीं, जो हमेशा सासी का किरदार अदा करते थे इस वक्त खुद इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं। रोजमर्रा के सियासी बयानात मसाइल अपनी जगह पे, ताहम अगर हम मुल्क की मजमूई सूरत हाल को देखें तो वाकई पाकिस्तान एक इंतहाई नाजुक सूरत हाल से दो चार है, जिसमें उम्मीद की किरण भी है और फसाद का अंदेशा भी। एक भी गलत इकदाम मुल्क में फसाद और तखरीब के अमल का आगाज कर सकता है और एक भी दुरुस्त इकदाम इस मुल्क की तकदीर को बड़ी हद तक बदल सकता है। दोस्तों, आज ये हकीकत किसी से पिन्हा नहीं है कि गुज़िश्ता बरस जो मुंतखब हुकूमत जिन इल्जामात के साथ खत्म हो गई थी, वो मसाइल आज पाकिस्तान में उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुके हैं। मुल्क में महंगाई अपने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पेट्रोल और डॉलर की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है। मुल्क के एक्सपोर्ट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं और कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स खामोश हो चुके हैं। सरमायाकारी और मुल्क के नौजवान बैरून मुल्क जाने पर मजबूर हैं और पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स कम तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। मुफ्त आटा हासिल करने वाली कतारों में लोग मर रहे हैं। मुल्क में किसी खारजा पॉलिसी का कोई नामो निशान नहीं है। हमारे तमाम तर बैरूनी दौराजात सैलाब ज़दगान की इमदाद के हुसूल या कर्जा पाने के लिए हैं और बैरून ममालिक से भी फकत IMF के अलावा कोई खास ओहदेदार मुल्क में नहीं आया। और ये वो दौर है कि जब ना तो कोरोना दुनिया भर में फैला हुआ है और ना ही किसी और आफत की वजह से दुनिया का कारोबार बंद है। इन हालात को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि जिन वजूहात को सामने रखकर इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया था वो हकीकी नहीं थी, बल्कि इमरान खान का वाहिद मसला यही था कि वो ताकतवर हलकों के सामने डट गया था। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चले कि अब ये बहरान मजीद संगीन शक्ल इख्तियार कर रहा है। खबर ये सामने आ रही है कि हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि हमने 90 रोज में इलेक्शन नहीं करवाने, किसी सूरत भी 90 रोज में इलेक्शन नहीं होंगे। पार्लियामेंट से करारदाद भी पास करवाई गई। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हुकूमती इत्तेहाद इमरान खान को भूलकर सुप्रीम कोर्ट को हदफ बनाए हुए है। सियासी हदफ की बजाय एक कौमी इदारे को हदफ बनाने से क्या मकासद हासिल होंगे। कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक मुखालिफाना करारदाद मंजूर करवा के हुकूमत ने एक नई मिसाल कायम की है। ऐसी करारदादों से अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को बदला जा सकता तो फिर नवाज शरीफ की नाअहली के फैसले पर ऐसी ही करारदाद लाकर सारा झगड़ा खत्म कर देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी आम मजिस्ट्रेट का फैसला भी ऐसी करारदादों से खत्म या तब्दील नहीं करवाया जा सकता। इलेक्शन से बचने के लिए क्या कुछ नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ ने तो चंद दिन पहले लंदन में सहाफियों से बातचीत करते हुए बाकायदा एक भयानक तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब्दील ना हुआ तो इंतखाबात हुए तो डॉलर 500 रुपए तक चला जाएगा, सब्जियां 500 रुपए किलो बिकेंगी और गरीबों के लिए जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। शायद उन्हें ये पता नहीं था कि गरीब के लिए जिंदा रहना अब भी मुश्किल हो चुका है। वो सस्ते आटे के लिए अपनी जानें दे रहे हैं। उधर वजीर आजम शहबाज शरीफ भी किसी से पीछे नहीं रहे। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलती करार देकर ये मशवरा दे रहे हैं कि बड़ा आदमी वही है जो अपनी गलती तस्लीम करे। सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले को गलती करार देने की रवायत भी खैर से मौजूदा हुकूमत ने डाली है। इन्होंने एक दिलचस्प बात यह भी की है कि आला अदलिया ने हुकूमत के लिए तो ये उसूल अपनाया कि अकेला वजीर आजम फैसला नहीं कर सकता, काबीना फैसले करती है, लेकिन ये उसूल अपने ऊपर लागू नहीं करते और फैसले इज्तिमाई नहीं इनफरादी किए जाते हैं। अब उनकी इस बात को मान लिया जाए तो फिर हर केस में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठा करेगा और साल में चंद एक फैसले ही होंगे। और दोस्तों, हुकूमत के वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कह रहे हैं कि फुल कोर्ट ना बनाया गया तो सियासी और आईनी बहरान पैदा होगा। हालांकि सियासी और आईनी बहरान तो पैदा हो चुका है और ये पैदा करने वाले कोई और नहीं, खुद हुकूमत है। सियासत में इतना इंतशार आज तक पहले कभी नहीं देखा गया। भला कौमी असम्बली अपनी करारदाद में वजीर आजम को ये कैसे कह सकती है कि वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले पर अमल दरामद न करें। क्या वजीर आजम सिर्फ एक करारदाद की वजह से ऐसा कर सकते हैं। और हैरान कुन बात यह है कि हुकूमत ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नजरसानी की अपील भी दायर नहीं की। बाहर से बाला बाला इसे तब्दील करने के मुतालबे कर रहे हैं। हालांकि एक आम आदमी भी जानता है कि अदालती फैसले मुतालिबात पर तब्दील नहीं होते।
इनके लिए अदालती तरीकाकार इख्तियार करना पड़ता है। नवाज शरीफ ने लंदन से कौमी असम्बली की करारदाद पर शाबिश तो दे दी, ताहम उनकी ये बात बड़ी मुबहम है कि पार्लियामेंट को बताना चाहिए कि वो बालादस्त इदारा है। क्या आइन से भी बालादस्त कोई इदारा है? जब आइन में ये लिखा है कि असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों में इंतखाबात होने चाहिए, तो पार्लियामेंट उसे कैसे सबूताज कर सकती है? हाँ, ये है कि अगर उसमें तरमीम कर दे, पार्लियामेंट आइन की हुदूद में रहकर फैसले कर सकती है, आइन से बालातर होकर कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा करने की सूरत में खुद उसी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वो जेर बहस नुक्ते की वजाहत करेगी और इस सारी दिगरगू सूरत हाल में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की तरफ से एक अच्छी तजवीज़ आई थी कि अगर हुकूमत और पीडीएम की जमातें ये चाहती हैं कि इंतखाबात एक ही दिन हो, तो उसके लिए आइनी तरमीम की जा सकती है, जिसके जरिए वन टाइम 90 दिन की मुद्दत बढ़ाने का फैसला किया जाए। हुकूमत इस तजवीज़ को नहीं मानेगी, क्योंकि शवाहिद के मुताबिक उनके लिए मौजूदा साल तो क्या, अगले साल भी इंतखाबात करवाना एक डरावना ख्वाब है। अब ऐसे बात आगे कैसे बढ़ सकती है? उधर इलेक्शन कमीशन ने अपने इंतजामात मुकम्मल किए और ये भी कह दिया कि इन इंतखाबात और फंड्स के लिए पंजाब हुकूमत को कोई खत नहीं लिखा। और अभी जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी मजेदार है, वो ये कि इसहाक डार ने हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन कमीशन को पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए वजारत खजाना ने फंड्स जारी कर दिए हैं। यानी अगर वजारत खजाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात को मानने से इनकार किया जाता, तो फिर उन पर आर्टिकल 6 लागू हो सकता था और वो नाअहल हो सकते थे। इसलिए इसहाक डार ने नाअहल होने से बचने के लिए फौरी तौर पर फंड्स जारी कर दिए और जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना ने 10 अरब रुपए जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन को पंजाब और केपीके में इंतखाबात के लिए 21 अरब रुपए दरकार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब में इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अहम फैसला किया था, जिसके बाद ये फंड्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुहैया कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब राणा सनाउल्लाह ने कहा है कि अगर फौज दस्तियाब ना हो तो पंजाब पुलिस में सलाहियत नहीं कि इंतखाबात करवा सके। ये बात अब पत्थर पर लकीर है कि 90 रोज में तो पंजाब के इंतखाबात हो नहीं सकते। राणा सनाउल्लाह ने कहा कि जिस नोटिस पर चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच बनाया वो 4-3 की अक्सरियत से खारिज हो चुका है और अब फैसले का कोई वजूद नहीं। 3 रुकनी बेंच का फैसला अकलियती है, इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब अदालत उज़्मा का कोई हुक्म ही मौजूद नहीं तो फिर किस फैसले की तायद और पैरवी की जाए। अगर कोई शुकूक व शुबहात थे तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने तफसीली नोट जारी किया और इससे सारी बात वाज़ेह हो गई। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि एक तरफ तो फंड्स जारी किए जा रहे हैं, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि हम अगर फौज की जानिब से सिक्योरिटी फराहम ना की गई तो सवाल ये पैदा होता है कि फौज भी एक आईनी इदारा है, उनकी जानिब से कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की हुक्मतूली की जा सकती है। उनकी जानिब से सिक्योरिटी भी फराहम कर दी जाएगी, इलेक्शंस भी होंगे और उसमें इनको इबरतनाक शिकस्त का सामना भी करना पड़ेगा। राणा सनाउल्लाह को टास्क दिया गया है कि किसी भी तरीके से मामलात पंजाब के अंदर इतने ज्यादा खराब कर दिए जाएं कि इमरजेंसी की जानिब जाना पड़े। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन होने हैं तो होने हैं। अब रोएं पिटें चीखें जो मर्जी करें, इलेक्शन तो होंगे और इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो इनको पहले ही पता है। इसी वजह से ये इलेक्शन को मुतनाज़िर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत से इनकार के बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर करवाने का फैसला किया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर दस्तखत से इनकार के बाद बिल एतराजात के साथ पार्लियामेंट को वापस भेज दिया था, जिसके बाद बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से पीर को मंजूर करवाने का फैसला किया गया और इस सिलसिले में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दिन 2 बजे तलब किया गया। पार्लियामेंट से मंजूर करदा बिल दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा और अगर सदर ने 10 दिन दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। दोस्तों, याद रहे कि सदर मुमलिकत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल नज़रसानी के लिए वापस पार्लियामेंट भेज दिया था और हुकूमती बिल को पार्लियामेंट के दायरे इख्तियार से बाहर करार दिया था। आरिफ अलवी ने लिखा कि जांच पड़ताल के लिए ये बिल दोबारा गौर के लिए वापस करना मुनासिब है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। सदर ने कहा कि जांच शुदा कवानीन में छेड़छाड़ अदालत की अंदरूनी कार्रवाई खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। रियासत के तीनों सतूनों के दायरे इख्तियार, ताकत और किरदार की वजाहत आइन नहीं की है। आइन एक आला कानून बल्कि तमाम कवानीन का बाप है और आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, हुकूमत की जानिब से अगर इसे पार्लियामेंट में ले जाया जाता है तो इनके लिए मजीद मसाइल बढ़ेंगे। पहले ही शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर अहम संजीदा रहनुमाओं की जानिब से हुकूमत को मुतनब्बे किया जा रहा है कि वो आइन के साथ छेड़छाड़ ना करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी छेड़छाड़ ना करें। लेकिन लगता है कि शहबाज हुकूमत को अपनी शिकस्त नजर आ रही है और वो मामलात को कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए ये सारी गेम कर रहे हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम।
अल्लाह वारिस।